नमस्कार दोस्तों, मैं लवी ठाकुर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों काफ़ी दिनों से हमारी वीडियोस में कुछ कमेंट्स आ रहे थे हमारे व्यूअर्स के, जो कि कमेंट्स में काफ़ी दिन से पढ़ भी रहा था और वो कमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे थे। और वो कमेंट्स थे हमारे प्रॉपर्टी और गोल्ड के बारे में, और काफ़ी अच्छे सवाल उन्होंने पूछे हैं कि जो दोनों चीज़ें हैं प्रॉपर्टी और गोल्ड, इनका आने वाले टाइम में क्या भविष्य है, इनसे अपना हम फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो गोल्ड और प्रॉपर्टी दोस्तों वैसे दोनों ही हमारी धरोहर हैं, दोनों ही चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हैं। जैसे जो गोल्ड होता है वो ट्रांसफ़र होने वाली दोनों चीज़ें रहती हैं। गोल्ड जैसे अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो जैसे मेरी दादी ने मेरी मम्मी को दिया, मेरी मम्मी ने मेरी वाइफ़ को दिया और वाइफ़ अपनी आगे बहू को देगी। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी भी सेम, मेरे दादा साहब ने मेरे फादर साहब को दिया, मेरे फादर साहब ने मुझे दिया। तो दोनों ही हमारी धरोहर और दोनों चीज़ें ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। बट इन दोनों से हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर और सेफ हो सकता है वो हम आज जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो दोस्तों जब भी हमारे पॉकेट में कुछ अमाउंट जमा हो जाता है या कहीं से कुछ अमाउंट हमारे पास आता है, तो जो हमारा दिमाग है वो एक ही तरफ भागता है, जो कि होता है इन्वेस्टमेंट का। तो जब भी हमारे दिमाग में बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो हमारा माइंड दो ही तरफ जाता है। एक होता है गोल्ड और दूसरा होता है प्रॉपर्टी। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत हद तक सही है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी जीवन की पूंजी मानी जाती हैं दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि दोनों चीज़ें किस तरीके से हमारे लिए सही हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दोस्तों गोल्ड की, कि गोल्ड हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से ठीक है। तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो छोटे बजट से कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड को लेकर रिस्क तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट हाँ इसको आपको संभालना ज़रूर पड़ेगा। चाहे आप वो किसी भी तरीके से ले लीजिए, चाहे आप वो रॉ मटेरियल ले लीजिए या आप कागजी तरीक़ों में ले लीजिए, या आप अपनी घर की किसी भी फीमेल्स मेंबर के लिए बनवा लीजिए, बट आपको गोल्ड को संभालना ज़रूर पड़ेगा। और इसको संभालना अपने आप में एक बोझ संभालने जितना मुश्किल काम है, इसको संभालना ज़रूर पड़ेगा। और इससे आपको कोई मंथली इनकम भी अर्न नहीं होगी दोस्तों, बल्कि इनफैक्ट आपको इसे संभालने के लिए अगर आप किसी भी बैंक में अगर आप लॉकर लेते हैं, तो आपको उस लॉकर की मंथली मेंटेनेंस फीस आपको बैंक को देनी पड़ती है। तो इनफैक्ट इससे आपको कोई इनकम अर्न नहीं होगी, बल्कि आपको इसको पे करना पड़ेगा और इसको संभालना 100% ज़रूर पड़ेगा। और इससे आपको इनकम तभी अर्न होगी जब आप इसको मार्केट में सेल करेंगे। और वो उस वक्त अर्निंग क्या होगी वो डिपेंड करता है उस वक्त मार्केट के प्राइस का, कि उस वक्त मार्केट का गोल्ड का क्या प्राइस है। तो उस मार्केट प्राइस के ऊपर भी आपको इसकी इनकम का पता लगेगा दोस्तों। तो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट आप छोटे मोटे बजट से भी कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ठीक है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी में आप लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोन भी आपको बहुत आसानी से प्रॉपर्टी के ऊपर मिल जाता है। और प्रॉपर्टी को लेकर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इससे आपको मंथली इनकम भी मिल जाती है। आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं, जिससे आपको मंथली इनकम अर्न होती है। और प्रॉपर्टी को लेकर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको आपको गोल्ड की तरह संभालने की ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट कोर्ट से, अगर आप रेंट पे देते तो कोर्ट से रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, दैट्स इट। ज़्यादा आपको इसको संभालने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि इसके प्रॉपर्टी के रेट मार्केट में कम नहीं होते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मतलब 1 से 2% का चांस होता है कि जब मार्केट में कोई क्राइसिस आ जाए तभी प्रॉपर्टी के रेट डाउन जाते हैं, अदरवाइज इसके रेट कभी डाउन नहीं जाते। और अगर क्राइसिस आता है तो उसका जो इफेक्ट है वो प्रॉपर्टी पे भी पड़ता है और गोल्ड पे भी पड़ता है। तो दोनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, तो दोनों चीज़ों के रेट डाउन जाते हैं। बट प्रॉपर्टी के रेट ऑलवेज बढ़ते ही बढ़ते हैं, ये आपको डाउन में कभी नहीं आती। और जब आप इसको सेल करते हैं तो आपको ये मार्केट का अच्छा खासा रिटर्न देके जाती है। और हमारे जो काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो बोल के गए हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने का इंतज़ार कभी मत कीजिए, बल्कि प्रॉपर्टी खरीदिए और फिर इंतज़ार कीजिए, तो देखिए आपका भविष्य कैसे बदलता है। तो यही फ़ायदा होता है, हम किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आज हम परचेज़ करते हैं, कम दाम में हमें मिल जाती है, तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी बढ़ती है और आपको एक अच्छा खासा
रिटर्न देके जाती है फ्रेंड्स। तो मेरा भी आपसे यही सजेशन है कि अगर आपका बजट कम है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठाक है, आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी है लोन के लिए, तो प्रॉपर्टी से अच्छा बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपका जो गोल्ड और प्रॉपर्टी के बीच में जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ लूँगा इजाज़त, आपका दोस्त लवी ठाकुर, नमस्कार।